सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए हम लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जो है सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह वीडियो दूसरा है। इससे पहले हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग जो है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि बात करें इस 1000 क्वेश्चन की, तो ये 1000 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक इसरो, DRDO, NCL या फिर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, MPPGCL, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निमी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है। तो इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज को जरूर देखिए। और यदि आप इसका PDF डायरेक्टली चाहते हैं विद आंसर की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा WhatsApp नंबर दिया हुआ है, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक और चीज़ बता दें कि व्हाट्सएप में काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है आपको 200 रुपये जो है पेमेंट करना होगा, तभी आपको व्हाट्सएप में PDF मिल पाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 में क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन में जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो उस समय फीड की इकाई क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फीड की डिफरेंट यूनिट हो जाती है। जैसे आपका टर्निंग में डिफरेंट हो जाएगा, ड्रिलिंग में डिफरेंट। तो यहाँ पर बोला गया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। मीटर पर रेवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, या C ऑप्शन में मिल जाता है मीटर पर मिनट या फिर मिलीमीटर पर मिनट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B ऑप्शन में मिल जाता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो आपका B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में क्या बोला गया है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवेज। यानी कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये, थोड़ा इसको मैं वीडियो रोक कर बना लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है कीवेज, जैसे मान लीजिए ये मैं एक मटेरियल ड्रा किया हूँ फ्री हैंड, तो यहाँ पर मान लीजिए कीवेज है, ठीक है। तो इस कीवेज के यहाँ इस कॉर्नर को कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में, जैसे मान लीजिए ये कॉर्नर है जो कि 90 डिग्री पर है, तो इस कॉर्नर से जो है मटेरियल को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप किस छेनी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन मिल जाता है फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल या फिर हाफ राउंड चीजल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डायमंड पॉइंट चीजल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलीपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। यानी उस कैलीपर का आपको नाम बताना है जिसकी एक टांग जो है एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट है और दूसरी टांग जो है मुड़ी होती है। क्या वह जेनी कैलीपर है, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। तो देखिए यहाँ पर कैलीपर जो है एक होता है आउटसाइड कैलीपर और एक होता है इनसाइड, जो कि ये डायमीटर मापने में काम आते हैं, लेकिन ये जॉइंट का प्रकार हो जाता है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर, फर्म जॉइंट कैलीपर। लेकिन जो जेनी कैलीपर होता है तो ये क्या होता है, इसकी एक टांग जो है मुड़ी होती है जबकि दूसरी टांग जो है एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। यानी लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी आपको लकड़ी या फिर चमड़े की फाइलिंग करना है तो आप किस प्रकार की फाइल का चयन करेंगे। क्या वहाँ पर आप हैंड फाइल का यूज करेंगे,
बी ऑप्शन में मिल जाता है बास्टर्ड फाइल, सी ऑप्शन में मिलता है रास्प कट फाइल या फिर सिंगल कट फाइल। तो आपको यदि लकड़ी या फिर चमड़े की फाइलिंग करना है तो उस कंडीशन में आप किसको चूज करेंगे, रास्प कट फाइल। यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है रास्प कट फाइल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रास्प कट फाइल का यूज लकड़ी चमड़े वगैरह सॉफ्ट मटेरियल में किया जाता है, बाकी सिंगल कट फाइल का यूज जो है एल्युमिनियम वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस होता है तो उससे प्राप्त उत्पाद क्या है, यानी जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है बात्या भट्ठी से, ब्लास्ट फर्नेस से, वह क्या होता है। क्या आपको पिग आयरन मिलता है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर मैलिएबल आयरन। तो हमको ब्लास्ट फर्नेस से क्या प्राप्त होता है, ब्लास्ट फर्नेस से हमको पिग आयरन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। बी कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो होता है ये कुपोला भट्टी से तैयार किया जाता है, और रॉट आयरन जो होता है ये रबर बैटरी से जो है तैयार किया जाता है, यानी पुडलिंग फर्नेस से जो है पिटवा लोहा रॉट आयरन तैयार किया जाता है। यहाँ पर पुडलिंग फर्नेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफेक्ट केस इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट व्हाइल फेसिंग, यानी यहाँ पर कटिंग टूल की बात की गई है कि यदि टूल की मतलब आप फेसिंग कर रहे हैं तो उस समय यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा। यानी वहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई जाब है, ठीक है, और यहाँ पर आप कटिंग टूल लगाकर क्या कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जब फेसिंग कर रहे हैं तो इसको करेक्ट सेंटर हाइट में ना रखा जाए, यानी बोला गया है कि यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र ऊंचाई यानी सेंटर हाइट पर सेट नहीं किया गया है तो क्या डिफेक्ट होगा। क्या वहाँ पर कॉन्वेक्स फेस तैयार होगा, कॉनकेव फेस तैयार होगा, या फिर पिप लेफ्ट इन द सेंटर, क्या केंद्र में पिप बन जाएगी, या फिर नन ऑफ द एबव। तो 26 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि उसका जो सेंटर होगा यानी उस जाब का जो सेंटर होगा तो वहाँ पर एक पिप बन जाएगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका, यदि टूल को सही सेंटर हाइट पर फेसिंग करते समय नहीं रखा जाता है तब। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग, यानी काटने की गति की इकाई क्या है, ठीक है। टर्निंग में बात की गई है स्पेशली, ठीक है। तो टर्निंग में कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है, मिलीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मिलीमीटर पर मिनट या फिर मीटर पर मिनट या फिर मिलीमीटर पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट। जैसे कि इसका फार्मूला भी होता है कटिंग स्पीड इक्वल पाई डी एन अपॉन 1000, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, कटिंग स्पीड फाइंड आउट करने का। बाकी एन बराबर जो है आपका आरपीएम होता है, तो इसको भी निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको डायामीटर निकालना है तो डायामीटर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 28 में बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड, यानी चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, चूड़ी है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जो यहाँ पर थ्रेड होता है उसका निचला भाग क्या कहलाता है, आपका रूट कहलाता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। यानी यहाँ पर आपको इस भाग का नाम, जैसे ये रूट हो गया और ये क्रेस्ट हो गया, तो इस भाग का नाम क्या है, क्या रूट, फ्लैंक, डेप्थ या फिर थ्रेड एंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, बी ऑप्शन, ये फ्लैंक कहलाएगा, ये वाला जो है आपका फ्लैंक कहलाएगा। यदि यहीं से इसकी रूट और क्रेस्ट के बीच डिस्टेंस पूछता परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाता, आपका डेप्थ हो जाता, ठीक है।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैंक। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट करिए। इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए आप अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और वहाँ पर भारी आप रकम देते हैं, वहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। कोर्स इन्हीं चीज़ों का बोल दिया जाता है कि कोर्स ले लीजिए, इस एग्ज़ाम का है, और यही चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। क्योंकि आपकी फिटर टर्नर मशीन की जो थ्योरी है ना, वो उसका सिलेबस लिमिटेड है। कोई ऐसा नहीं है कि जीके है कुछ भी आ जाएगा, तो एक लिमिटेड है। तो जब लिमिटेड है तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वहीं से बनेंगे ना। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको डिफरेंट एग्ज़ाम से बोल करके इस एग्ज़ाम की वैकेंसी आई है, जो भी वैकेंसी आती है उसी एग्ज़ाम का कोर्स रिलीज कर देते हैं और वहाँ से आपसे बार बार पैसे लूटे जाते हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको उन चीज़ों से लूटने से बचाना है। बस आप लोगों को करना क्या है, उसके बदले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जितना भी प्रोवाइड कराता हूँ तो आपको समझते हुए देखना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। क्या वह स्लाइडिंग के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या फिर स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रैक एंड पिनियन एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म। क्या राइट आंसर हो जाएगा 29 का, सी ऑप्शन हो जाएगा, रैक एंड पिनियन के प्रिंसिपल पर वह वर्क करता है। नेक्स्ट 30 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्या कोबाल्ट का यूज करते हैं, कैडमियम का, वेनेडियम का, या फिर मोलिब्डेनम का। तो देखिए जो मैग्नेट होता है, बॉल बियरिंग होता है या फिर कटिंग टूल, तो उनको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं, कोबाल्ट का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन ग्रूव एंड केस्ड ब्रेकेज। यानी टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। क्या साइड रैक एंगल होता है, साइड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, या फिर फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो कौन रोकता है, मतलब टूटने का कारण बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट 32 में बोला गया, विच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। यानी किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के पैरेलल होता है। एक्सिस जो होती है उसके पैरेलल होता है। क्या वह निडल बियरिंग में होता है, थ्रस्ट बियरिंग में, प्लेन बियरिंग में, या फिर स्प्लिट बियरिंग में। तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा 32 का, यहाँ पर बी ऑप्शन निकल के आएगा, थ्रस्ट बियरिंग। नेक्स्ट क्या 33 में बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ की। यानी जो चाबी होती है, कुंजी होती है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है, टू ट्रांसमिट टार्क, क्या टार्क को ट्रांसमिट करना, या फिर असेंबली पर्पज में, लॉक द असेंबली पार्ट, क्या असेंबली पार्ट को लॉक करने के लिए, या फिर परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट, यानी मिलने वाले भागों के बीच क्लियरेंस देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, ए ऑप्शन हो जाएगा, टू ट्रांसमिट टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। की वे टेपर का अनुपात क्या होता है। तो जो हमारी चाबी होती है उसके टेपर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 1:100 का होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में बोला गया है, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मनी टाइप ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों की प्रतिरोधित होती है, यानी जो है रेजिस्टेंट होती है। कौन सी मेटल है जो डिफरेंट टाइप्स के एसिड का जो है विरोध करती है, टिन, निकल, लेड, या फिर क्रोमियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, सी ऑप्शन लेड हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, या फिर लैपिंग। तो राइट आंसर 36 का क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, लैपिंग में हाई डिग्री की एक्यूरेसी प्राप्त होती है। 37 में बोला गया, व्हाट इज द
प्रोसीजर टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, यानी कोई आपको विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करना है तो आप किस प्रक्रिया का जो है प्रयोग करेंगे, यहाँ पर 37 में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में मिलता है स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज, सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, तो एग्जैक्ट यही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए 5 मिलीमीटर का आपको बिल्ड करना है, लेकिन आपके पास 3 और 1 मिलीमीटर वाले स्लिप गेज अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले आप 3 मिलीमीटर वाले को सेट करेंगे, उसके बाद 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, ऐसे करके आप जो है 3 स्लिप गेज का यूज करके आप 5 मिलीमीटर की हाइट प्राप्त कर लेंगे। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में क्या बोला गया है, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल, यानी जो है कि किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातु, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉन फेरस मेटल, सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस एब्रेसिव का, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, बोरान या फिर फ्यूज्ड एल्युमिनियम। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 38 का, डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्यूज्ड एल्यूमिना। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनलिंग इन स्टील, स्टील में एनलिंग का पर्पज क्या होता है। ऑप्शन मिल जाता है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, क्या काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, या फिर टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, क्या आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, या फिर मिल जाता है सी ऑप्शन में टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, क्या ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, रिफाइन नया करने के लिए, या फिर टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, क्या कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, जो आंतरिक स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, उनको दूर करने के लिए एनलिंग की जाती है। बाकी ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ठीक है, और काटने की क्षमता जो होती है वो बढ़ाने के लिए हार्डनिंग करते हैं, और हार्डनेस और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। तो सभी की अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है, गहराई नापने में, बाहरी आयाम को नापने में, कोणीय आयाम को मापने में, या फिर छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो एग्जैक्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट धोना पड़ता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर आंसर की नहीं मिल पाता है तो उनको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि आंसर की कहाँ पर दिया हुआ है। तो इस PDF के यदि जब आप इसको परचेस कर लेंगे तो इस PDF के लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर सभी आंसर का जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाता है, और लगभग 2 पेज का आंसर की है, तो यहाँ से आप लोगों को आंसर की भी मिलती है। यदि आप PDF बाय करते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी। बाकी आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस PDF वीडियो में ही आपको स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नंबर मिल जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग हमारा जो है WhatsApp नंबर पा सकते हैं और वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp में आप लोगों को ये PDF दे दिया जाएगा, उसके बदले आपको 200 पे करना होगा। तो आप लोग हमारे WhatsApp नंबर में ज़रूर कांटेक्ट करें यदि आपको PDF चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है तो जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो लोगों के पास ये नहीं पहुँचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।